रहे हैं, वो बोलते हैं दिस इज नॉट द कंट्री वी हैड ड्रीम्ड एंड दिस इज नॉट द कंट्री व्हाट वी हैड रिस्पेक्टेड एज ए डेमोक्रेटिक नेशन। ये हालात भारत के अंदर भी कुछ इसी किस्म के हैं, जहां पर मथुरा के अंदर जो ईदगाह के पास कुछ 150-200 मकान मुसलमानों के तोड़ दिए जाते हैं बुलडोजर से, और जब तक सुप्रीम कोर्ट जागता है तब तक सारे मकान टूट चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को इंटिमिडेट करने का, टेरराइज करने का एक पूरा एजेंडा चल रहा है, और ऊपर वाला कोई कुछ नहीं बोलता। दिनेश जी। सर, सबको नमस्कार। ये जो हेट स्पीच का सिलसिला है, ये कहां से चला? ये सिलसिला शुरू ही देश की संसद भवन से होता है। वहां पर जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल करने लगे, वो अब जैसे आप ही ने कई बार कहा कि अब ये चीजें, ये शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं रहे, तो वो शब्द जो हैं जब अनपार्लियामेंट्री नहीं रह गए, वो पार्लियामेंट्री हो गए, तो वहां से मैसेज जो डाउन द लाइन कन्वे होता है, जो छोटा आदमी है, छोटा वर्कर है, वो सोचता है कि हमारा नेता ऐसा बोल रहा है, इस भाषा में बोल रहा है, तो हमें बोलने में कौन रोकेगा। तो ये एक परंपरा वहां से शुरू हुई और वो गली मोहल्ले तक पहुंच गई। पीछे एक व्यक्ति की हत्या होती है चंबा में, हिमाचल के, और उस हत्या में जो आरोपी था वो माइनॉरिटी का था। तो आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया, बाजारों में इस तरह की रैलियां निकली, और उन रैलियों में के सिर काट देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह के जो भाषण थे, इस तरह के जो नारेबाजी थी, वो बेहद बेहद अपमानजनक कही जा सकती है, और उसको उसका कोई रेलेवेंस नहीं था। जहां हम कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं, एट द टाइम व्हेन कल्प्रिट्स आर बुक्ड, दे आर अरेस्टेड, उसके बाद इस तरह से ये माहौल क्रिएट करना, ये सिर्फ एक परंपरा डाल दी गई है कि जब भी कहीं आपको थोड़ा सा भी हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिले, आप उसे चूके नहीं। क्योंकि इसी से, जैसा मीनू जी ने कहा कि इनकी फसल की खाद ही ये बन गई है। नफरत जितनी फैलाएंगे, जितना हेट स्पीच करेंगे, उतना ही ज्यादा इनको लगता है कि ये और ज्यादा फ्लरिश करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग ये भूल जाते हैं कि अब इनका जो मुखौटा है वो उतर चुका है। जो ये काम करके, जो सच झूठ बोलकर 2014 में ये सत्तासीन हुए थे, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे पेरिश होती जा रही हैं। इनका जो लबादा था, जो इन्होंने ओढ़ रखा था, उसमें पहले तो छेद हुए थे, पर अब मैं कहता हूं कि वो फट गया है और लोग उसके अंदर झांकने लगे हैं। तो उससे लोगों को हकीकत और सच्चाई दोनों चीजों का पता लगने लगा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। आप मणिपुर का एजेंडा हम बार बार डिस्कस करते हैं कि मणिपुर में ये स्थितियां जो हैं वो किस तरह की हैं। मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है मणिपुर से, वो बहुत कम है, वो 10% भी नहीं है। वहां के हालात बहुत खराब हैं। who have been to मणिपुर, और जो जिन लोगों से हमारी बात होती है मणिपुर के बारे में, जो जानते हैं, उनका ये मानना है कि मणिपुर का जो ज्योग्राफी है वो कोई हिमाचल से अलग नहीं है, वो बाय एंड लार्ज ऐसा ही है। तो ये सिर्फ एक बीच में जैसे किसी नदी के इस पहाड़ी पर एक और दूसरी पहाड़ी पर दूसरा, ऐसी स्थिति बन गई है कि उस नदी का पानी कौन पिएगा, ये इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है कि हम जिस सौहार्द की बात कर रहे हैं, हम एक संयम की बात करते हैं, इनके कैंप्स में जब भी आप किसी संघ के व्यक्ति से, कोट कर रहा हूँ, संघ के व्यक्ति से मिलेंगे, तो आपको ना बहुत उसमें शब्दों का वो मिलेगा जाल, और अच्छे अच्छे शब्द, और ऐसे जिनको बोलते हैं ना महंगे महंगे शब्द, वजनदार शब्द, वो शब्द आपको उनसे सुनने को मिलेंगे। लेकिन सामान्य भाषा में वो बात नहीं करेंगे। इम्प्रेस करने के लिए वो अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाला जो दोहा है वो इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो परिस्थितियां जो अब बन चुकी हैं वो कहीं ना कहीं देश को जिस ओर देश जा रहा है,
हॉलोकॉस्ट की बात करी तो वो कोई बड़ी बड़ी दूर बात नहीं है। लेकिन आगे इलेक्शन आने वाला है, 2024 में प्रदेश की और देश की जनता किस फॉर्मेट में वोट करती है, वो सब चीजें इनको समझ में आ गई हैं और अभी भी ये उस चीज को मानने को शायद तैयार नहीं है। और शायद इस भड़ास में, ये अंदर से जो डर है, उस भड़ास में और ज्यादा इस तरह के वक्तव्य और इस तरह का जो बोलचाल है, आपके स्टेज से, आपके मंच से इस तरह की जो शब्दावली है वो निकल रही है। आपने जंतर मंतर का उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है उसका। मैं आई एम थैंकफुल टू द जुडिशरी ऑफ द कंट्री कि वो इन मामलों को अब देख रही है और इसके ऊपर वो उनका सर्विलेंस है। ये एक बड़ी बात है। अदरवाइज हम बहुत कम सुनते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं किसी चीज में दखल दिया हो सरकार के कार्यकलापों में, लेकिन इस सरकार के कार्यकलापों में सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ रहा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ ये है कि एक, ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, दूसरा ये अपना जो इनकी जो शब्दावली है उस पर नियंत्रण नहीं रहा है, तीसरा ये मार काट तक की नौबत जो आ रही है वो भी अब शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड ही लग रही है। मणिपुर में आपके प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, मणिपुर में मतलब लोगों की हालत खराब हो जा रही है। और मतलब इस स्थिति में अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं वहां विजिट कर रहे हैं और आर्मी को वहां पर नहीं डिप्लॉय किया जा रहा है और सारी चीजें होने के बावजूद अगर ये चीजें इस तरह से चल रही हैं, तो देश का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सक्षम नहीं है, या फिर वो जानबूझकर इसको अवॉइड कर रहे हैं। जी जी दिनेश। अनिल जी, आपके पास आता हूं।